सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि आप सबको पता है कि डिफेंस सेक्टर में किस तरह से अब की बार मोदी सरकार ने सेंध लगाई है, जिसके कारण हमारे सर्विंग सैनिक, रिटायर्ड सैनिक, हमारे परिवारजन और वो जवान जो सेना में भर्ती होने के जज्बे के साथ तैयारी कर रहे थे, उन सबको इस सरकार ने नाराज़ किया है। इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अपने आप को भगवान समझ के बैठे हुए हैं। ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ऊपर समझते हैं कि हमने जो निर्णय ले लिया वही फाइनल है, हम ही सरकार हैं, हम ही न्यायपालिका हैं। इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। पहले की जो सरकारें होती थी, जो सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी हाई कोर्ट का या लोअर कोर्ट का ऑर्डर होता था, उसका टाइम लिमिट पूरा होने से पहले ही उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, ताकि न्यायपालिका की स्वायत्तता बनी रहे, उसके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे और ये प्रूव हो सके कि आज भी न्याय की गुहार लगाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा किसी भी समय खटखटाया जा सकता है। ये पूरा का पूरा लेटर लिखा गया है विश्वास सर के द्वारा, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हैं। सबसे पहले हम इसको एक प्यार भरा जय हिंद बोलना चाहेंगे इनका ये लेटर प्राइम मिनिस्टर को गया है सीधा, और 20 जून 2022 को इनका लेटर रिसीव भी हुआ है। ये हमारी पूरी एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, तो विश्वास सर को मेरी तरफ से एक बार फिर से थैंक्स। आप भी कमेंट बॉक्स में थैंक्स बोलिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारी पूरी एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी के लिए जो लड़ाई लड़ता है वो एक बहुत ही बड़ा भला हमारी पूरी की पूरी फैमिली के लिए करता है। दोस्तों, ग्रीवेंसेस डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि फ़िलहाल क्या चल रहा है, सरकार के मन में क्या चल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या था, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस सरकार की मंशा क्या है। अग्निवीर नाम से जो स्कीम चल रही है उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, तब भी ये अपने जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ इनके जो भी नेता हैं उनके मुख से कुछ ना कुछ कहलवा रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे अग्निवीरों को 4 साल वहाँ सर्विस करने के बाद। ऐसा समय आएगा कि कुछ तो ऐसे स्टेट हैं जिनमें इनकी सीट आने वाली नहीं है, सरकार की बात तो दूर ही, और उनके मुख से ये ऐसी ऐसी बात करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो कुछ 2-4 स्टेट ऐसे हैं, जैसे हरियाणा सरकार के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने घोषणा की कि हम अग्निवीरों को नौकरी देंगे, 100% नौकरी देंगे जैसे ही वो 4 साल सेना के रिटायर्ड आ जाएंगे 4 साल सेवा के बाद। इनके शब्दों का आप एक बात बताइए मुझे, इनके शब्दों की कोई वैलिडिटी है? इनके मंत्री, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी, राजनाथ सिंह जी और जितने बड़े बड़े आला नेता हैं, ये क्या क्या रैलियों में जाके झूठ परोसते हैं, उसके ऊपर कभी अमल नहीं होता है। तो कैसे विश्वास कर लिया जाए, कैसे देश का युवा इन झूठे नेताओं पर विश्वास कर ले और इनकी बातों में आके 4 साल के लिए सेना में जाके भर्ती हो जाए। बहरहाल अभी मुद्दा हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का है, इसके ऊपर मैं अभी जिक्र करूंगा कि विश्वास सर ने प्राइम मिनिस्टर को अपने ग्रीवेंसेस किस प्रकार से डिस्क्राइब किए हैं। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं एक डिफेंस पेंशनर हूं और स्टेक होल्डर और बेनिफिशरीज हूं। किसका? अगर कोई भी डिफेंस पेंशन में रिवीजन या रिफिक्सेशन होता है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद एक नोटिफिकेशन जारी किया था। दोस्तों देखिए, इनकी शब्दों को तो छोड़िए, इनके रिटर्न में जो लेटर आते हैं उनमें भी कितना भेदभाव है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। 7 सितंबर 2015 को एक नोटिफिकेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डिफेंस पेंशन के लिए। किस तारीख से? 1 जुलाई 2014 से। किसके साथ? सारे के सारे वेल डिफाइंड फीचर जो होते हैं उनके साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भी काफ़ी सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद ही इस सरकार ने माना था। 1 रैंक 1 पेंशन का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली ये लिखा गया था कि हर 5 साल के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। अब ये पैसे देते रो रहे हैं। जो देश की सेवा कर सका, अपना सर्वोच्च बलिदान हम में से सर्विंग करते टाइम अपना सैनिक दे जाता है, तो उनके लिए भी ये सोच रहे हैं कि ये पैसा जो डिफेंस पेंशनर्स को दिया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है, इसको किसी न किसी तरह से ये लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं। बाकी जितने सिविल क्षेत्र के महकमे बचे थे, डिपार्टमेंट बचे थे, लगभग इन्होंने बेच दिए हैं। अब सेना बची थी और सेना का भी प्राइवेटीकरण शुरू हो गया है। दोस्तों, ये बोलते हैं कि हम नौकरी दे देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को 100% हम नौकरी देंगे जब वो 4 साल की नौकरी करने के बाद यहाँ आएंगे।
उनसे कोई पूछे जो ऑलरेडी उन्होंने कितनी भर्ती की है जब से उनकी सरकार आई है। युवा भटकते फिर रहे हैं दोस्तों, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नोटिफिकेशन आती है 3 साल तक उसका लेटरबाजी होता रहता है और 3 साल के बाद पता चलता है कि वो भर्ती कैंसिल होगी। तो फिलहाल मौजूदा समय में उन्होंने भर्ती कुछ भी नहीं की है, तो आगे आने वाले समय में ये कुछ करेंगे। तो इनके शब्दों का कोई भी तात्पर्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से समय के लिए लोगों में जो गुस्सा उठा है उसको शांत करने के लिए कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं दोस्तों। वापस से टॉपिक पर लौटते हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमेन एंड वेलफेयर आज फिक्स हो गया है, आज फेल हो गया है रीफिक्सेशन करने में, क्योंकि 1 जुलाई 2019 से डिफेंस पेंशनर्स की 1 रैंक 1 पेंशन रिवाइज होनी थी। मैं आपको बता दूं, हमारे रक्षा मंत्री जी है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने 14 जून 2019 को ये बोला भी था कि चिंता मत करो, 1 रैंक 1 पेंशन फिर से रिवाइज हो जाएगी। इसके बाद भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ने अब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी की है। सीधे तौर पर लाखों डिफेंस पेंशनर्स की भावनाओं को और उनकी जो है आयास जो उनसे लगाए जा रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर से पेंशनर्स के द्वारा, उन सब को तोड़ दिया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, 1 रैंक 1 के पेंशन के रिफिक्सेशन प्रोसेस में कोई भी अब फिलहाल मौजूदा समय में भी कोर्ट का कोई भी सस्पेंशन नहीं है, कोई भी डिले नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा पास्ट में आपको बता देता हूं कि सेक्रेटरी जो हैं एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर के, उन्होंने एक स्कोआ मीटिंग में कहा था कि जो 1 रैंक 1 पेंशन का रिफिक्सेशन है ये सुप्रीम कोर्ट में सब जुडाइस है, यानी कि इसका जुरिडिक्शन नहीं आया है, कुछ केस चल रहा है। उन्होंने केस का नंबर दिया था 419/2016। इस केस नंबर को आप बिल्कुल पहचान गए होंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट इस प्रकार का केस सेटल हो चुका है और इसका जुरिडिक्शन 16 मार्च 2022 को आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि भाई 1 जुलाई 2019 से फटाफट एरियर दीजिए और 1 रैंक 1 पेंशन को रीफिक्सेशन कीजिए 3 महीने के अंदर, वो भी एरियर के साथ। जो जुरिडिक्शन आया था उनका रेफरेंस भी दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को जब इन्होंने ये लेटर लिखा था, और सीधे तौर पर बताया गया है कि 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से उसमें ये क्लियरली लिखा गया था कि ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जानी चाहिए थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़े हमारे पूर्व सैनिकों को, और सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद पहली बार दोस्त ऐसा हो रहा है कि ये सरकार सोई हुई है, न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना कर दी गई है। इस दिशा में मैं देखता हूँ, आपको बताऊँ तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ना तो पेंशन फिक्स की और ना ही एरियर पे किया हमारे जितने भी एलिजिबल एक्स-सर्विसमैन थे इस केस में। इस प्रकार से कार्यपालिका का जो फेलियर हुआ है हाईएस्ट कोर्ट की जुरिडिक्शन को दोस्तों इम्प्लीमेंट करने में, उसके कारण काफ़ी बड़ी संख्या में डिफेंस पेंशनर्स का विश्वास कम हुआ है। डिफेंस पेंशनर्स का ही नहीं दोस्तों, एक आम आदमी भी ये सोच रहा है अब कि देखिए डिफेंस पेंशनर्स के साथ आजकल क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी इनकी पेंशन रिवाइज नहीं की जा रही है। सीधे तौर पर एक रॉन्ग सिग्नल है पूरे की पूरे एक्स-सर्विसमैन फ्रेटर्निटी में, और सर्विंग सोल्जर भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये सरकार सैनिकों के भले के लिए अब बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट में मैं देखता हूं हमारे काफ़ी एक्स-सर्विसमैन भाई सोच रहे हैं कि हमने काफ़ी बड़ी गलती की सरकार को चुनकर, आगे इसको वोट नहीं देंगे। तो सीधे तौर पर नाराज़गी इस सरकार की तरफ हमारे एक्स-सर्विसमैन कम्युनिटी की है। तो यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द, अब भी समय है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानिए और पेंशन को रिफिक्स कीजिए 1 जुलाई 2019 से, ताकि सभी एलिजिबल डिफेंस पेंशनर अपना एरियर पास के, क्योंकि सबसे मुख्य मुद्दा मैं बता दूं, एट द वर्ज ऑफ लाइफ है। हमारे काफ़ी बुजुर्ग एक्स-सर्विसमैन भी हैं जिनका एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वो कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं। तो एटलीस्ट उनकी फैमिली को फ़ायदा तो मिले। 1 रैंक 1 पेंशन आपको पता है फैमिली की कैटेगरी में नहीं आते, तब तक वो इस दुनिया में है, तब तक उनका एरियर दीजिए। और उनका एरियर आप नहीं देते हैं तो जल्दी से जल्दी 1 रैंक 1 पेंशन को पहले रिवाइज़ कीजिए, ताकि सांत्वना तो मिले कि हाँ आगे 1-2 महीने में आप एरियर पे कर देंगे। वीडियो में दी गई जानकारी पर आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूं और आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और किन मुद्दों को किस प्रोसेस से अब हमें चलना चाहिए वो भी आप सुझाव दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।